गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभय सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अध्ययन एवं रिवीजन कर लेते हैं। C-295 सैन्य परिवहन विमान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, इटली, स्पेन, मैक्सिको। इसका सही जवाब है स्पेन। C-295 सैन्य परिवहन विमान स्पेन द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारत को 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम बैच प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तब के प्रधानमंत्री पेड्रो सान्चेज ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया, जहां 40 अतिरिक्त C-295 विमानों का निर्माण किया जाएगा। एक एग्रीमेंट के तहत कुल 56 विमान भारत को प्राप्त होंगे। तो इससे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं फ्रेंड्स कि C-295 क्या है? C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, पहला। दूसरा, ये कहाँ किस देश के द्वारा बनाया गया है? यह स्पेन के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, तीसरा कि एक करार भारत और स्पेन के बीच कितने विमानों का करार हुआ है? तो टोटल 56 विमानों का करार हुआ है। हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो 16 विमान स्पेन से आने थे वो सब आ चुके हैं। बाकी 40 विमानों का क्या? तो बाकी 40 विमान गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गजब लॉन्च किया है? तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की ने हाल ही में एक ऐसा बम लॉन्च किया है जिसे तुर्की ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम बताया है। यह तुर्की द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि नहीं? क्या सत्य है? इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। गजब और हाइलाइट बम नेटो राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्योहारों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे कितने स्टेशनों पर स्टेशन निदेशक तैनात करेगा? आपके ऑप्शंस हैं 70, 71, 72, 73। इसका सही जवाब है 73। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 73 व्यस्त स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र स्थापित करेगा। कौन? भारतीय रेल। इसमें प्रवेश नियंत्रण भी लागू करेगा। केवल कंफर्म टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। कितने रेलवे स्टेशनों पर लागू होगा? 70 रेलवे स्टेशनों पर, 73 रेलवे स्टेशनों पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पे भगदड़ के कारण, भीड़ के कारण भगदड़ हो जाती है और उसके कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ऐसा भविष्य में ना हो, इसलिए रेलवे द्वारा यह कदम लिया गया है कि 73 रेलवे स्टेशनों पर रेलवे एक ऑफिसर की तैनाती करेगा और अलग और अन्य भी स्टेप्स उठाएगा जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। इसमें चौड़े फुट ओवर ब्रिज, सीसीटीवी कैमरे, वॉर रूम और आधुनिक संचार उपकरण भीड़ प्रबंधन में सहायक होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले मिसाइल के लगातार 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं केरल, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहले मिसाइल के लगातार 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। पहला एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड्स, इससे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि पहले मिसाइल के अभी जो परीक्षण किए गए कहाँ से किए गए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा में भी कहाँ से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। पहले क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना? और कौन सी? सॉलिड मिसाइल ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में
भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने और निर्जन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड। इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की सलाह दी है, सुरक्षा सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों को सलाह दी है कि वो सुनसान इलाकों से बचें, खासकर रात के समय। यह एक्चुअली में क्यों किया गया है? क्योंकि हाल ही में भारतीयों पर जो हमले हुए हैं, खासकर हेट क्राइम्स, जो नस्ली हमले होते हैं ना, वो हुए हैं कहाँ? आयरलैंड में, और उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से आयरलैंड में भारतीय दूतावास ने यह जो सूचना जारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेजस्विनी शंकर ने निम्नलिखित में से किस देश में नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं आयरलैंड, पोलैंड, स्पेन, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है पोलैंड। तेजस्विनी शंकर ने 7,826 अंकों के साथ एक नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया है। वह पोलैंड के विस्लॉव जापियस्कवी मेमोरियल जो टूर्नामेंट था उसमें चौथे स्थान पर रहे। तो इस नाम को याद कर लीजिएगा, तेजस्विनी शंकर। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड जो 7,666 अंकों का था उसको तोड़ा है। अच्छा, ये जो विस्लाव जेकोस्लोवी मेमोरियल है, इसको किसने जीता है? तो इसको चेक एथलीट आंड्रेस कोपोकी ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री नीतीश कुमार। हाल ही में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में पहली बार बिहार के राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित 9 और 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी, जिसमें शीर्ष एशियाई देशों के प्रमुख पुरुष और महिला टीमें शामिल होंगी। उसके जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट मतलब प्रतीक होता है, उसका अनावरण बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। अच्छा, ये जो मैस्कॉट है ये क्या है? यह एक खरगोश है और इस खरगोश का नाम अशोक है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? यह बिहार के राजगीर में होगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इसके जो मैस्कॉट है इसका अनावरण किसने किया? बिहार के सीएम ने किया। तीसरा क्वेश्चन कि ये मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट एक खरगोश है और इसका नाम अशोक है। ये पॉइंट्स फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेमैनो एविट परेरा को 170 घंटे लंबे भारतनाट्यम के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। वह निम्नलिखित में से किस स्थान से है? आपके ऑप्शंस हैं मैंगलोर, चेन्नई, मदुरई, कोझिकोडे। इसका सही जवाब है मैंगलोर। रेमैनो एविटे परेरा को 170 घंटे लंबे भरतनाट्यम के साथ गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड्स में जगह मिली है। वह मैंगलोर से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अश्विनी वैष्णोई ने 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। अश्विनी वैष्णोई ने 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारत के एथेंस में भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल अभी तक 5 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 1 कांस्य पदक। रजत पदक किसने जीता है? रचना जी ने जीता है एवं अश्विनी वैष्णोई जी ने जीता है। और
रजत पदक किसने जीता है? श्री मोहिनी ने और काजल ने। और कांस्य पदक किसने जीता है? कोमल वर्मा ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हो रही है? पहला, एथेंस में आयोजित हो रही है। इसमें भारत ने अभी तक कितने पदक जीते हैं? कुल 5 पदक जीते हैं। इसमें कौन कौन ने स्वर्ण पदक जीता है? रचना एवं अश्विनी वैष्णोई ने। रजत पदक किसने जीता है? मोहिनी और काजल ने। एवं कांस्य पदक कोमल वर्मा ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नई सरकार का गठन किया है? आपके ऑप्शन है जापान, म्यांमार, यूक्रेन, ईरान। इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार एनटीएससी ने प्रधानमंत्री के रूप में यू न्योसाफ के नेतृत्व में एक नई संघ सरकार का गठन किया है और इसने राज्य सुरक्षा और शांति आयोग की स्थापना की है, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन्ग ह्वांग कर रहे हैं। एनडीएससी ने 2021 के उस आदेश को रद्द किया है जिसने सैन्य प्रमुख को संप्रभु शक्ति हस्तांतरित कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे? वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड। इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस 4 से 8 अगस्त तक भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनके साथ वहां की प्रथम लेडी भी साथ में होंगी एवं उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तथा देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। यह यात्रा भारत और फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है एवं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन और जो हिंद प्रशांत महासागर का विजन है उसके अनुरूप है। अच्छा, मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है और फिलीपींस की सबसे बड़ी सिटी है क्विंजन सिटी। बोरोक द्वीप अपने जो सफेद रेत वाले समुद्र तट हैं उसके लिए फिलीपींस में फेमस है। फिलीपींस और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $3.35 बिलियन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमरावती, धुले, नासिक, सिंधुदुर्ग। इसका सही जवाब है सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज हाल ही में सिंधुदुर्ग के नपनेझरे में खोला गया है। यह कोरका क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, पोलैंड, कनाडा। इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने की योजना बना रहा है। इससे पहले यही घोषणा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी की है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से लगभग 150 सदस्यों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश पर टैरिफ घटाकर 20% कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश पर यूएसए ने जो टैरिफ हैं वो 35% से घटाकर 20% कर दिए हैं। यह जो कदम है यह एक तरह से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि भारत पर यूएसए ने 25% के टैरिफ लगाने की घोषणा की है। हालांकि यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने थे पर इसे अब 7 अगस्त से लागू करने की घोषणा की गई है। साथ ही यूएसए ये चाहता है कि वह जो नॉन वेज मिल्क है वो भारत में और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बेचे, पर भारत अपने किसानों की सुरक्षा, अपने किसान और जो लोग वेंडर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो चीज़ यूएसए को अलाउ नहीं कर रहा है। इस कारण से
यूएसए ने भारत पर दबाव बनाने के लिए यह कदम लिया है। इसको इसके साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है कि हाल ही में जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो घोषणा की थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रुकवाया है, उसके अनुरूप भारत ने नहीं कहा। तो और भारत ने सत्य बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे शायद वो भी क्रोधित हुए और उन्होंने भी भारत पर दबाव बनाने के लिए यह 25% टैरिफ की घोषणा की थी भारत पर। और साथ में ये कदम जो बांग्लादेश का 35 से 20% टैरिफ किया है, यह भी उसी चीज के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निसार उपग्रह को हाल ही में इसरो और निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ईएसए, जाक्सा, नासा, रॉसकॉमॉस। इसका सही जवाब है नासा। निसार इसरो और अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है। अच्छा, इसका प्रक्षेपण हो चुका है। यह भारत की जो इसरो है और यूएसए की नासा है, इसके द्वारा मिलकर बनाया गया है। कहा जाता है कि ये बहुत महंगी, कहा अभी तक की अब सबसे महंगी सैटेलाइट है। यह जो है इसमें दो टाइप के रडार सिस्टम है, एक एल बैंड और एक एस बैंड, जो बहुत सारी प्रणालियां, जैसे कि बहुत जो समुद्री स्थितियों में जो चेंजेस आ रहे हैं एवं जो आइस डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको देखेगा, उसके मॉनिटरिंग करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? हम पढ़ चुके हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग को पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं यूएई, ब्राजील, पेरू, चिली। इसका सही जवाब है यूएई। भारत और यूएई ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण में योगदान देना है। यह मित्र देशों की तट रक्षा एजेंसियों के साथ 10वां ऐसा समझौता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एयर न्यूजीलैंड का सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं निखिल रविशंकर, सलील पारेख, अमित सिंघल, संजीव पुरी। इसका सही जवाब है निखिल रविशंकर। श्री निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दीनदयाल पोर्ट ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप। इसका सही जवाब है कांडला। दीनदयाल पोर्ट ने कांडला पोर्ट में भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है। 1 मेगावाट का यह संयंत्र 10 मेगावाट की बड़ी हाइड्रोजन सुविधा का पहला मॉड्यूल है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सी सर्बानंद सोनोवाल ने किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सूची में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। नवंबर 2024 में पेश किया गया यह कानून पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट को कवर करता है। आपके लिए आज का एमसीक्यू ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लिखनी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत को 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम बैच प्राप्त हुआ है।
C-295 जो सैन्य परिवहन विमान है, यह स्पेन द्वारा बनाए गए हैं। इसमें 16 स्पेन से प्राप्त हुए हैं तथा 40 भारत के वडोदरा गुजरात में ही बनने हैं टाटा सिस्टम्स द्वारा। तुर्की ने हाल ही में एक ऐसा बम लॉन्च किया है जिसे उस तुर्की के द्वारा कहा जा रहा है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 73 व्यस्त स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र स्थापित करेगा और प्रवेश नियंत्रण लागू करेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के प्रलय मिसाइल के लगातार 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है कि वह रात में अकेले में ना निकले, खासकर जो वीरान क्षेत्र है उनमें, क्योंकि वहां पे भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। यशस्वी शंकर ने 7,826 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया है। यह कहाँ हुआ था? ये चैंपियनशिप एथेंस में। एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी और इसके हाल ही मैस्कोट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? यह बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। मैस्कोट क्या है? एक खरगोश है जिसका नाम अशोका है। रेमोनो एवेट परेरा ने 170 घंटे लंबे भरतनाट्यम के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। वह बेंगलोर की हैं। अश्विनी बिश्नोई ने 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज हाल ही में सिंधुदुर्ग के नपने जिले में खोला गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांड आर मार्कोस 4 से 8 अगस्त तक भारत की राजनयिक यात्रा पर रहेंगे। कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहा है। इससे पहले यही घोषणा यूके और फ्रांस ने भी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर टैरिफ दर 35% घटाकर 20% कर दिया है। निसार इसरो और अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है। ब्रिटेन ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता की घोषणा दी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वह एक एनआरआई है। दीनदयाल पोर्ट ने दीनदयाल पोर्ट के कांडला पोर्ट में भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। और आखिरी, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सूची में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ फायदा हुआ है, इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला, तो अपने साथ वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इससे कुछ ज्ञानवर्धन हो सके और उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।